तो आखिर कौन है कश्मीरी पत्रकार एक्टिविस्ट याना मीर, जिन्होंने ब्रिटेन की संसद में ऐसा कुछ बोला जिससे पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है। आपको बता दें, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। याना मीर कश्मीरी एक्टिविस्ट और एकमात्र महिला यूट्यूबर कश्मीर की, जिन्होंने ब्रिटेन की संसद में भारत की सराहना की है और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बता दिया। आपको बता दें, पाकिस्तान की बोलती बंद की, दर्शकों, साथ साथ पूरे मोदी विरोध को सन कर दिया। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा, देख रहे हैं आप द न्यूज। देखिए आगे बढ़ते खबर पे, क्या कह दिया याना मीर ने। देखिए इस पार्लियामेंट में, संसद में, ब्रिटेन की संसद में उन्होंने वहां से पत्रकारों को भी लताड़ा जो अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें, उन्होंने ब्रिटेन से भी जो भारत के खिलाफ फैलाई जा रही अफवाह है उस पर भी रोक लगाते हुए कहा कि मैं आग्रह करती हूं, रोक लगाइए। सबसे पहले सुनिए, मलाला यूसुफजई, आपको याद होगा पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था, जिसको 15 साल की उम्र में सिर पर और गर्दन में गोली मारी गई थी और संयुक्त राष्ट्र ने उनके बर्थडे पर, मलाला यूसुफजई के बर्थडे पर, इनको मलाला डे घोषित कर दिया। मलाला यूसुफजई, किसको याद नहीं होगा नाम, तालिबानी ने सिर पर गोली मारी थी स्कूल से आते वक्त। इसके बाद से ही पाकिस्तान की हालत कितनी खराब हो गई आप सबके सामने है। आपको बता दें, कश्मीरी पत्रकार याना मीर ने यह बता दिया है कि कश्मीर भारत का ही अभिन्न अंग है। पाकिस्तानियों को इसके ऊपर आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं है। और देखिए मलाला यूसुफजई का, देखिए उन्होंने कभी तिरस्कार नहीं किया, लेकिन हाँ ये तक बता दिया कि मलाला यूसुफजई से मुझे कंपेयर करना बंद कीजिए। आपको मैं बताती हूं पूरा वाकया। देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं दर्शकों कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में इन्हें सम्मानित किया गया है। याना मीर कम उम्र की हैं, इन्हें सम्मानित किया गया संकल्प दिवस के मौके पर, क्योंकि इन्होंने कश्मीर की विविधताओं को दर्शाया और उसके लिए इनको डाइवर्सिटी एम्बेसडर पुरस्कार ब्रिटेन की संसद में मिला। ब्रिटेन की संसद में ये उसी वक्त भाषण दे रही थी और देखिए कैसे भारत का झंडा बुलंद करके आई है याना मीर जी। इस कार्यक्रम में ब्रिटेन के संसद सहित आपको बता दें 100 ऐसे देश के जाने माने चेहरे थे, अलग अलग देशों के 100 ऐसे जाने माने चेहरे। अब मैं आपको पूरी बात बताती हूं क्या कह दिया। सबसे पहले देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, मैं मलाला नहीं हूं, मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूं, मैं अपने देश में सुरक्षित हूं, भारत में सुरक्षित हूं। उन्होंने कहा पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए, देखिए यहां पर पाकिस्तान की बोलती भी बंद की और मोदी विरोध को भी बता दिया। आपको बता दें मोदी विरोध क्यों होता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। भारत की बैठी विपक्ष दल, अंतरराष्ट्रीय लेवल तो छोड़ दीजिए, भारत की विपक्ष ही नहीं चाहती है कि मोदी सरकार रिपीट हो, जबकि पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम मोदी सरकार ने किया। मलाला यूसुफजई का नाम क्यों लिया, सुनिए जरा और आपको खबर क्लियर होगी कि आखिर भारत कितना ज्यादा सुरक्षित हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय पटल पर कितनी ज्यादा तारीफ भारत की होती है और जब वो बोलकर खत्म किया अपने वाक्य को, वहां बैठे तमाम सांसद ब्रिटेन के तालियां पीटते रह गए। उसके बाद उनकी तरह तरह की फोटोज भी सामने आई। मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूं क्योंकि मैं अपने देश भारत में स्वतंत्र और सुरक्षित हूं। मैं अपनी मातृभूमि कश्मीर में सुरक्षित हूं, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है। मुझे कभी भी भागकर अपने देश में शरण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कभी भी मलाला यूसुफजई नहीं बनूंगी। मलाला द्वारा मेरे देश और मेरी मातृभूमि कश्मीर को उत्पीड़ित कहकर बदनाम करने की साजिश से मुझे आपत्ति है। मुझे सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के ऐसे सभी टूलकिट सदस्यों से आपत्ति है जिन्होंने कभी कश्मीर जाने की परवाह नहीं की और कश्मीर पर हमेशा निशाना साधते रहे। उन्होंने कहा लेकिन उत्पीड़न की कहानियां गढ़ते रहे। उन्होंने देखिए आगे यह भी कहा कि मैं आग्रह करती हूं, आप धर्म के आधार पर भारतीयों को बांटने का काम बंद कर दीजिए। यह तमाम पाकिस्तान को भी लताड़ है, अंतरराष्ट्रीय पटल पर मोदी विरोध को भी लताड़ है और भारत के विरोध को भी लताड़ है। इन्होंने जो कह दिया कि भारतीयों को बांटना बंद कीजिए। मलाला यूसुफजई मैं नहीं हूं जो भागकर शरण ले, और इसके साथ उन्होंने कहा हम आपको कभी भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। सिलेक्टिव प्रोपेगेंडा फैलाना बंद कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे देश के अपराधी जो पाकिस्तान और ब्रिटेन में रहते हैं वो अंतरराष्ट्रीय मीडिया या अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मंचों पर भारत को बदनाम करना बंद करें। आगे सुनिए, अंतरराष्ट्रीय मीडिया पर निशाना साधते हुए क्या कह दिया याना मीर ने। ब्रिटेन के लिविंग रूम से रिपोर्टिंग करना बंद कर दीजिए, भारत को बांटने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। आतंकवाद के कारण कश्मीर की हजारों माओं के गोद शांत पड़ गए। मतलब इतनी शहादत देनी पड़ी माओं को अपनी संतानों की, और न जाने कितने पत्नियों ने अपने पति को गंवाया। इतना आतंकवाद कश्मीर में, इतना आतंकवाद। लेकिन दर्शकों आप बताइए जरा,
2014 के बाद से कश्मीर में कोई ऐसी घटना हुई है? भले 2 या 3 बार पाकिस्तान ने नापाक हरकत कर हमारे जवानों को जरूर शहीद करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी यहां आंसर अच्छे देते हैं पीएम मोदी। आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारा पीछा बंद कर दीजिए, कश्मीरी लोगों को शांति से जीने दीजिए। मतलब की लताड़ है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के साथ साथ विरोध को, कि हमारा पीछा बंद कर दीजिए। ये साफ संदेश है कि हम भारत के हैं, हम भारत में रहेंगे और आप हमारा पीछा करना बंद कर दीजिए। इसके साथ मैं आपको आगे बता दूं, इनकी इतनी तारीफ हो रही है, हर जगह इनकी फोटोज वीडियोस को वायरल किया जा रहा है, ये दिख सकती हैं पटल पर। और देखिए ये बहुत काम कर चुकी है, एनजीओ से जुड़ी हुई है, पहली कश्मीरी यूट्यूब ब्लॉगर हैं। आपको बता दें ये उपाध्यक्ष हैं यूथ सोसाइटी की। ये याना मीर जो है कश्मीर की घाटी की आवाज उठाती हैं। आपको एक बात और जानकर हैरानी होगी, याना मीर कश्मीरी पंडितों की सराहना के साथ साथ कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को भी उठाती रही हैं। इन्होंने यहां पर इनको युवा और महिला सशक्तिकरण संगठन ऑल जेके यानी जम्मू कश्मीर यूथ सोसाइटी की उपाध्यक्ष बना दिया गया था। इनके कामों को देखकर इनको यूथ उपाध्यक्ष बना दिया गया था। इन्होंने पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, उसके बाद ये मुंबई चली गई। शुरू में तो देखिए कश्मीर में ही रही, फिर बाद में इन्होंने दिल्ली से और मुंबई से पढ़ाई की है। पढ़ी लिखी बेहद हैं। इनके चाचा को आतंकवादियों ने गोली मारी थी दर्शकों। इनके जो दादाजी थे वो पुलिस में थे। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस में ये थे और इनका जन्म 12 अप्रैल को हुआ था। तो ये तो रही याना मीर। याना मीर के साथ साथ आखिर क्या हो गया शशि थरूर को? लेकिन देखिए शशि थरूर को फ्रांस में सर्वोच्च सम्मान अधिकार मिला है और यह बहुत बड़ी बात है। शशि थरूर आप एकमात्र ऐसे नेता कांग्रेस के देखते होंगे जो डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति की भारत की तारीफ करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि मोदी विरोध में मुझे कुछ भी उलझुल बकना है, ऐसा नहीं करते हैं। पढ़े लिखे हैं। शशि थरूर की इंग्लिश कही जाती है थरूरियन इंग्लिश, आपको पता ही होगा कितने पढ़े लिखे हैं और क्या फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। बेहद पढ़े लिखे, विदेशों में पढ़ाई की है शशि थरूर ने और विवादों में भी रहे, लेकिन देखिए काम की सराहना होती है। अध्यक्ष बनने वाले थे लेकिन गांधी परिवार ने चाटुकार जो है उसको अध्यक्ष बना दिया, ऐसा जनता कहती है, मैं नहीं कह रही हूं। बीजेपी भी इवन शशि थरूर के पक्ष में रहती थी कि शशि थरूर अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे तो थोड़ा बेड़ा पार करेंगे। आपको बता दें डिप्लोमेसी को समझते हैं, कूटनीति को समझते हैं और अभी भारत अन्य देशों से क्या करके संवाद कर रहा है, इसके साथ भारत कितनी अच्छी अपनी छवि बना चुका है, शशि थरूर बखूबी समझते हैं। तो हो सकता है कि इतनी तारीफ करेंगे तो बाद में नोटिस ना मिल जाए दर्शकों, जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम को मिल गया, लेकिन इनको नहीं मिलेगा क्योंकि लगातार तारीफ भी करते हैं कभी कभी इंडियन डिप्लोमेसी की। और देखिए मोदी विरोध करते ही रहते हैं लेकिन उतना करते हैं जितना जायज है। सुनिए जरा, पहले तो याना मीर ने तारीफ की भारत की जमकर और इनकी तारीफ से मोदी विरोध सन किसान आंदोलन भी लगता है ठप हो जाएगा, ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। और इन्होंने कहा कि मैं फ्री महसूस यही करती हूं, यानी कि भारत को बता दिया कि कितना ज्यादा सेफ हमारा कंट्री हो चुका है। और पीएम मोदी के नेतृत्व में ही ये हो पाया है कि ब्रिटेन में की संसद में बैठी कश्मीरी पत्रकार, कश्मीरी एक्टिविस्ट ये कह रही हैं कि मैं भारत में ही हूं और पीछा करना बंद कर दीजिए, शांति से जीने दीजिए, आतंकवाद को नहीं बढ़ाइए। आगे सुनिए, अंत में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से शशि थरूर ने भी रायसीना डायलॉग में खूब तारीफ की नरेंद्र मोदी की और कह दिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कूटनीति का जवाब नहीं है। इन्होंने कहा बेहतरीन नवाचारों में से एक है, इसके जरिए दुनिया से भारत के संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में शशि थरूर एकमात्र कांग्रेस के नेता हैं जो हमेशा डिप्लोमेसी की तारीफ करते हैं। आज पहली बार नहीं है, मैंने भी इनकी कितनी सारी वीडियो देखी, आपने भी देखा होगा। शशि थरूर हमेशा ही कहते हैं कि पीएम मोदी के वजह से जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, मैं भी राजनीति में रह चुका हूं, मुस्लिम कंट्रीज से हमारी इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी, लेकिन आज कूटनीति की तारीफ करनी होगी और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी जयशंकर अच्छा काम करे, ये कितनी बार बोल चुके हैं। और हमेशा ही अपनी बात को बेबाकी से रखने वाले शशि थरूर की तारीफ भी बीजेपी लगातार करती है। We've seen the behavior of China on our borders. We've seen China threatening a trade embargo on Australia and imposing it for a while. We've seen the Chinese pushing aside Japanese and Vietnamese vessels and acts of maritime bullying. We have seen tensions rising between China and Taiwan. So potentially all this is worrying because for a country like India, we want peace, we want the sea lanes of communication open, and we want to see that everyone preserves a kind of environment in which we can grow and pull our people out of poverty and work for the prosperity of all. That is essentially what is important for us to do.
And I think that having been, for example, today I chaired a session with 5 European ministers discussing the Indo-Pacific. What is the European policy? We want to know. How much importance are they giving it? Are they too distracted by the Ukraine war to actually talk to us or focus on our needs in this part of the world? Very good discussion, and there is a lot of interest. And when you have an occasion like this in Delhi, people come here and they focus on issues that matter here too. So it's very useful. Thank you. China Dialogue, which was instituted now 10 years ago, is a very good innovation because it makes India a place where a number of countries, we have 118 countries this time, come to see what's going on in India, but also to meet each other. They discuss issues in common, and they have networking on the sidelines of this dialogue. I think that's a very good initiative. It's been taken by both the Ministry of External Affairs and by the Observer Research Foundation. Good private-public partnership, which I think certainly gives India's diplomacy a good image with all the countries that come and participate. And as this grows in importance and we keep attracting more and more prominent people, definitely this will be a major forum for the country. There's been a lot of discussions of and around the Indo-Pacific because the Indo-Pacific is an extremely important region. India, of course, is in the middle of the Indian Ocean. We have very long sea coast and it's a very important place for us. China and America are the biggest countries in the Pacific area, but Japan, all the way from Japan to Australia, all these countries are involved. And so the Indo-Pacific is a very important region for contact between countries and for actually dealing with opportunities of future prosperity and trade and development, but also risks of future tension and conflict. We've seen the behavior of China on our borders. We've seen China threatening a trade embargo on Australia and imposing it for a while. We've seen the Chinese pushing aside Japanese and Vietnamese vessels in acts of maritime bullying. We have seen tensions rising between China and Taiwan. So potentially all this is worrying because for a country like India, we want peace, we want the sea lanes of communication open, and we want to see that everyone preserves a kind of environment in which we can grow and pull our people out of poverty and work for the prosperity of all. That is essentially what is important for us to do. And I think that having been, for example, today I chaired a session with 5 European ministers discussing the Indo-Pacific. What is the European policy? We want to know. How much importance are they giving it? Are they too distracted by the Ukraine war to actually talk to us or focus on our needs in this part of the world? Very good discussion, and there is a lot of interest. And when you have an occasion like this in Delhi, people come here and they focus on issues that matter here too. So it's very useful. आपको बता दें, उन्होंने कह दिया कि अच्छा लगता है कि देखिए रायसीना डायलॉग में 118 देश देखने आए थे कि भारत में आखिर क्या चल रहा है, और उसी बीच शशि थरूर को फ्रांस में सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। और इसी के साथ आपको बता दें, उन्होंने कहा कि रायसीना डायलॉग 10 साल पहले शुरू किया गया था, जो एक बेहतरीन नवाचारों में से एक है। इसके जरिए भाग लेने वाले देशों के बीच आम मुद्दों पर चर्चा होती है कि क्या देश में चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि मुझे गर्व है और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की कूटनीति अच्छी हो गई है। इतना ही कहा इन्होंने और कार्यक्रम को सराहा, जो कार्यक्रम किए गए थे रायसीना डायलॉग को। और इसके साथ उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और भी अच्छे रिश्ते होंगे तो भारत को फायदा मिलेगा। तो ये थे शशि थरूर, जिन्होंने पीएम मोदी की अध्यक्षता में भारत की तारीफ की और कहा कि अच्छा चल रहा है, कूटनीति अच्छी चल रही है भारत की। अब मैं चाहूंगी आपकी राय। मलाला यूसुफजई का उदाहरण लेकर याना अमीर ने पाकिस्तान के साथ साथ भारत में मोदी विरोध ताकतों को भी लताड़ा है और इनकी जमकर सराहना हो रही है। ये जज्बा है और ये यहां पर आपको बता दें, ये आवाज बुलंद है कि कश्मीर भारत का है। इसको आंख उठा के देखने की जरूरत पाकिस्तान को नहीं है। पाकिस्तान लगातार अपने नापाक हरकतों से, और अभी आपको बता दें अभी पाकिस्तान में भगदड़ है। एक तो अपने वोट संभाले नहीं जा रहे हैं, किस तरीके से इमरान खान के साथ बदसलूकी की गई, जीत रहे थे लेकिन वापसी आपको पता ही हो सेना का कितना ज्यादा वहां पर सेना हावी है, और पाकिस्तान खुद उथल पुथल है लेकिन भारत का पीछा नहीं छोड़ता है। तो भारत का पीछा छोड़ने के लिए बंद करने की आह्वान की है याना मीर ने। आप अपनी राय रखिए, मैंने आपको पूरी बात बता दी है। जो भी आपकी राय हो जरूर रखिए। शुक्रिया।